पूरे वर्ष के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं सुपर फास्ट तरीके से। शुरुआत करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में। 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण था ये। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है? ये दिन है पोइला बैसाख, जो कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। इसको पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? ये हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। नाम याद रखिएगा। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थीं? ये पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, एनसीआरबी द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता, यानी कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? भीष्म परियोजना के तहत। ये तीनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जन मन योजना। इसका विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके। अगला है द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और इसका नाम रखा गया है ड्रोन दीदी योजना। ओके। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? झारखंड के एम्स देवघर में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इंपॉर्टेंट है ये। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच में। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली, जिसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया? सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पहल है। इसका नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ओके। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? खूंटी, झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ पर लॉन्च हुई? COP28 शिखर सम्मेलन में, जो कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। ओके। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कतर की दोहा में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? ये जो सम्मेलन था, ये रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, या क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ एआई, ये इसकी थीम थी। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन। ये पहली भारतीय महिला हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई के पीछे छोड़ विश्व का 8वां आश्चर्य बना? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई को। APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण।
लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय भारत और मालदीव के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है, तो इसलिए इनके राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा। चक्रवात मिधली कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव के द्वारा किया गया था। इस चक्रवात से भारत और बांग्लादेश, ये दो देश प्रमुख रूप से प्रभावित हुए थे। अगला है इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? रूस। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये क्वाक्वारेली साइमंड्स QS द्वारा जारी की गई है। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। इसमें सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के कुल 148 संस्थानों को इसमें रैंकिंग मिली है। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इस रैंकिंग के अनुसार माना गया है। भारत का शीर्ष संस्थान कौन था? IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक थी टोटल 40 और भारत में ये पहला। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक यानी COP5 कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड इन रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपींस ने की। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? ब्लेचेली घोषणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लेचेली घोषणा ये AI सम्मेलन से संबंधित है जो कि UK में हुआ था। ओके। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? कुल 55 शहरों को। इसमें से भारत के कौन से शहर हैं? भारत के 2 शहर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ग्वालियर संगीत के शहर के रूप में और केरल का कोझिकोड ये साहित्य के शहर के रूप में घोषित किया गया है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा ये जारी किया गया है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। ये 11 देश कौन कौन से हैं? इनका नाम देख लीजिए। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ओके। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए? कोलंबिया के बोगोटा में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। ओके। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फीको। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? ये तूफान है मैक्सिको के अकापुल्को में, इसने काफ़ी तबाही मचाई। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी द्वारा जारी की गई है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत ने। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच में ये हुआ था। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? गुजरात के धोरडो गांव को। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल नोबोआ ने। ओके। किस संस्थान ने 1CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। CGIAR क्या है? ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG का। ओके। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया की हैं ये।
किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका के न्यू जर्सी में। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 111वें स्थान पर है भारत भुखमरी सूचकांक में। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुयातू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। उत्तर अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? टेक्सास के ह्यूस्टन में, अमेरिका। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका अनावरण कहाँ किया गया? अमेरिका के मैरीलैंड में। ओके। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसको वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं अंग्रेजी में। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग मिली है? 132 देशों की। शीर्ष स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है और भारत इसमें 40वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें सत्र की, और इसकी अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके। भारत का कौन सा संस्थान इसमें शीर्ष पर है? बेंगलुरु का IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। किस समूह ने संयुक्त आंतरिक उद्यम की घोषणा की है? I2U2 ने। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? बामाको, माली की राजधानी है ये। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सऊदी अरब के रियाद में। बैठक में किन भारतीय शहरों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में। भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? अब 42 हो गए हैं। ओके। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वाक का आयोजन किया गया? जोहानसबर्ग में, 17 सितंबर को। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल नामक तूफान ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? US न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। इस 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। इसमें कुल 64 देश को शामिल किया गया। पहला रैंक इसमें स्विट्जरलैंड का रहा और भारत की रैंक इसमें 56वीं रही। ओके। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी साइट्स 2.0 चैलेंज कहाँ पर लॉन्च हुआ? नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर का। ठीक है। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ है? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ सईद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मेरा युवा भारत।
उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गांगे डॉल्फिन को। ये भारत का भी राष्ट्रीय जीव है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? सौर मंदिर, तमिलनाडु। तट मंदिर इसको कहते हैं। देश का दूसरा राज्य जिसने राज्य जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की? राजस्थान। पहला कौन था? बिहार था। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों की है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, विजयपुर औरैया और फूलपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। और अधिनियम कौन सा ये बना? 106वां। ओके। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? मिथुन। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि राज्यों में पाया जाता है, वहाँ का राजकीय पशु भी है ये। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। ओके। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर इंस्टीट्यूट के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहर हैं? 241 शहर हैं। इसमें जो शीर्ष 3 शहर हैं उनको देख लीजिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना फर्स्ट रैंक पर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और तीसरे पर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। इसमें कुल 7 भारतीय शहर इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। भारत में नंबर 1 पर हैदराबाद है, तेलंगाना, दूसरे पर पुणे, फिर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली शामिल हैं। ओके। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ? नई दिल्ली की मेजबानी में 12 से 14 दिसंबर 2023 को। ओके। तो ये कुछ आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पूरे वर्ष की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।